से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। पिछले साल हो सकता है आपको नुकसान हुआ हो, ये भी हो सकता है कि आपको बड़ा घाटा हुआ हो, लेकिन इस साल को सुधार लीजिएगा, आपका घाटा नहीं होगा। आज लक्ष्मी जी से जुड़ी जानकारी दूंगी। पहले तो आपको बताऊंगी उस लड़की के लक्षण जो माँ लक्ष्मी से मिलते हैं। दूसरा, आपको माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप से भी सावधान करूंगी जिनकी पूजा करने से आप कंगाल बन सकते हैं। जरूर जानिएगा। और आज आपको नाखून से धन दिलाने वाला तरीका क्या है ये बताऊंगी, और आपको दिखाऊंगी गोल्ड नेल। आज का पहला महाउपाय क्या है, चलिए आपको बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आपका पैसा कहीं ऐसी जगह रुका है जहाँ से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है? ऐसे में रुका धन पाने के लिए पीपल के 7 पत्ते लेकर रौली से श्रीम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, ऊपर से गंगा जल चढ़ाएं, ओम नमः शंभवाय 7 बार बोलें, रुका धन निकल आएगा। ये काम आपको 7 मंडेज लगातार करना है। आज नए फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। आपको इस साल कोई गलती नहीं करनी है। इस साल आपको क्या करना है और क्या करने से बचना है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के मुताबिक लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। उल्लू रात में काम करता है, दिन में सोता है। इसीलिए जब लक्ष्मी अकेले सूनी जगह, अंधेरे, खंडर, पाताल लोक जैसे स्थान पर जाती हैं तो उल्लू पर सवारी करती हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी को कई बार उल्लू की वाहनी यानी कि उल्लू वाहनी भी कहा जाता है। लेकिन एक खास बात आज आपको बताने जा रही हूँ, लक्ष्मी माता के ऐसे स्वरूप को पूजने से बचें जिसमें वो उल्लू पर सवार होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रूप की पूजा करने से पैसा आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। कहीं से धन आ भी जाए तो वो टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है। लक्ष्मी जब गरुड़ पर सवार होती हैं तो वो भगवान विष्णु के साथ विराजमान होती हैं। तब वो आकाश भ्रमण करती हैं और गरुड़ वाहनी कहलाती हैं। श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी गरुड़ पर सवार हों, ऐसे स्वरूप को घर में रखने से कभी भी पैसे का संकट नहीं रहता। इस स्वरूप की रोज विधि विधान से पूजन करने से घर में श्री का हमेशा वास होता है। लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं, उनके किसी भी स्वरूप को घर में स्थान दे सकते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए बैठी लक्ष्मी समृद्धि, संपन्नता का प्रतीक है। ऑफिस और दुकान पर खड़ी लक्ष्मी का पूजन करने से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी का ऐसा स्वरूप घर में जरूर रखें जिसमें वो श्री हरि विष्णु की सेवा कर रही हो। महालक्ष्मी के साथ ही धन के देवता कुबेर देव को पूजने से पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी वजह से किसी भी देवी देवता के पूजन से इनका पूजन करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर आप अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करते हुए श्री कुबेर की उपासना करते हैं, कुबेर यंत्र की पूजा घर में करते हैं और प्रसन्न होकर बिजनेस पे जाते हैं तो पैसा, ऐश्वर्य और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। हर लड़की अपने आप में सुंदर होती है, लेकिन कुछ फीमेल्स तो महालक्ष्मी का साक्षात स्वरूप हैं। आज आपको अगर वो मिल जाएं या कभी भी मिल जाएं तो आपकी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं शास्त्रों के मुताबिक किस तरह की लड़कियों को लक्ष्मी के समान माना जाता है। अगर वो लड़की इस साल मिल जाए तो उसकी मर्जी से उससे शादी कीजिएगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो कोई रिश्ता जोड़ लीजिएगा, आपकी किस्मत खुलेगी। आपने अगर माँ लक्ष्मी की किसी भी तस्वीर या प्रतिमा पर गौर किया हो तो आपको उनके बाल लंबे जरूर नजर आएंगे। लंबे बालों वाली लड़कियां उच्च कोटि की होती हैं। लड़कियों के लंबे और रेशमी बाल शुभ प्रतीक हैं। लड़कियों की लंबी गर्दन मंगल की सूचक होती है। जिन लड़कियों की गर्दन लंबी होती है, ऐसी लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे जीवन खुश रहती हैं। जिन लड़कियों की नाभि गहरी और दाईं ओर मुड़ी होती है, ऐसी लड़कियां शुभ मानी जाती हैं और वो महारानी की तरह जीवन बिताती हैं। शास्त्रों के मुताबिक जिन लड़कियों का सिर यानी कि मस्तक बड़ा होता है वो भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिन लड़कियों के हाथ लंबे होते हैं, ऐसी लड़कियां सौभाग्यशाली होती हैं और जिस घर में वो जाती हैं वहाँ सुख समृद्धि लाती हैं। जिन लड़कियों के कान लंबे होते हैं, मान्यता है कि ऐसी लड़कियां सुख और ऐश्वर्य से भरपूर जीवन बिताती हैं। जिन लड़कियों के पैर मजबूत होते हैं, उन्हें भी सौभाग्यशाली माना जाता है। लंबे पैरों वाली लड़कियों के कदम देवी लक्ष्मी के समान शुभ माने जाते हैं। जिन लड़कियों के पैरों के अंगूठे की बगल वाली उंगली बड़ी होती है, ऐसी लड़कियां काफी भाग्यवान होती हैं। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ, मेरी नज़र में हर लड़की ही माँ लक्ष्मी का प्रतीक है
और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अगर आपने किसी भी महिला को परेशान किया, उससे बुरा बर्ताव किया, तो आपकी किस्मत आपसे रूठ जाएगी। इसीलिए फीमेल्स की तरफ अपना व्यवहार अच्छा कीजिए। अब दूसरा महा उपाय क्या है ये जान लेते हैं। क्या दुर्भाग्य ने घेरा बनाया हुआ है? जो भी करते हैं बैड लक पीछा ही नहीं छोड़ता। बैड लक को दूर करने के लिए गुड़ और चना अगर किसी ज़रूरतमंद को फ्राइडे को दान करेंगे तो बैड लक दूर चला जाएगा, सौभाग्य गुड लक आपके पास आएगा। अपने ऊपर से एक रोटी 31 टाइम्स उसार कर भी आप उसको कहीं साइड में, कोने में या चौराहे पर छोड़ाएं। और एक मंत्र बता रही हूँ, इसका जाप कीजिएगा छोड़ते समय। ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्भाग्य नमः, इसका जाप करें। साल 2018 से 19 के फाइनेंशियल ईयर में किसी कारोबारी, किसी दुकानदार को घाटा ना हो, इसकी जानकारी मैं देने जा रही हूँ। मेरा हर दुकानदार और कारोबारी दर्शक बहुत ध्यान से सुने। रोज सनसेट के समय आपको अपने पूजा स्थान में श्री महालक्ष्मी की तस्वीर स्थापित कर गाय की घी का दीपक जलाना चाहिए। अपने ईष्ट देव को ध्यान करते हुए दीपक में एक इलायची डालें। ऐसा 186 डेज तक रोज करें, फायदा होगा। अगर आपके बिजनेस में बाधाएं चल रही हैं तो अपने ऑफिस पर पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा घर में हल्दी की माला लटकानी चाहिए। अगर बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा हो तो किसी भी सैटरडे वाले दिन नीले कपड़े में 21 दाने रक्त गुंजा के बांधकर अपनी तिजोरियां जहां पैसा रखते हैं वहां रख दीजिए। कर्जे से मुक्ति के लिए सबसे पहले 5 गुलाब के फूल लें। ध्यान रहे इनकी पखड़ियां टूटी हुई ना हो। 1.25 मीटर सफेद कपड़ा लेकर गुलाब के 4 फूल 4 कोने में बांध दें। 5वां गुलाब बीच में डालकर आप गांठ लगा दें। सोमवार या थर्सडे को इसे पानी के पास छोड़ाएं। सावधान हो जाइए, अपने नाखून को देखना शुरू कर दीजिए। बहुत काम की बात बताने जा रही हूँ। आप अमीरी और गरीबी को लेकर इतने परेशान हैं तो अपने नाखून एक बार जरा देख तो लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा कि आप धनवान बनेंगे या नहीं। लक्षण मैं बता रही हूँ, आप अपने नाखून पे नोटिस कीजिए। नाखूनों पर अगर धब्बे हों और नाखून दिखने में अच्छे नहीं हों तो ऐसे लोग जीवन में बहुत तरक्की नहीं कर पाते या फिर बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इनकी आर्थिक स्थिति सामान्य होती है। नाखून टेढ़े मेढ़े हों और रेखा वाले हों तो पैसों को लेकर तंगी बनी रहती है। उत्तम नाखून जो आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं वो कौन से हैं जानिए। जिनके नाखून पर रेखा और धब्बा ना हो, चिकने और लालिमा लिए हों, ऐसे लोग अक्सर धनवान होते हैं। नाखून का आकार उंगली के पहले पोर का आधा होना चाहिए, मतलब इसका हाफ, इस पोर्शन का हाफ आपका नाखून होना चाहिए। सभी उंगलियों में नाखून कछुए की पीठ की तरह हल्के से राउंड होने चाहिए। माना जाता है कि ऐसे नाखून बहुत बेस्ट होते हैं, लेकिन अगर अंगूठे का नाखून बीच से उठा हुआ हो तो ये जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष का प्रतीक है। पुरुषों के नाखून मांस में अधिक धसे हुए नहीं हो, गोल हो और भी पैसे और समृद्धि का सूचक है। ऐसे लोग दिन दुगना रात चौगुना सफलता करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस फीमेल के नेल्स रेडिश, चमकीले, चिकने और उठे हुए होते हैं वो सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी फीमेल निष्ठावान होती हैं, जीवन में सुख सुविधा का उपभोग करने वाली होती हैं। नाखून उंगली से कुछ बाहर निकले हुए हों, गुलाबी हों तो ये और भी ज्यादा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अब तीसरे महा उपाय को जानने का टाइम हो गया है। क्या कर्जा बहुत बढ़ गया है? कर्ज आपकी वजह से जिंदगी में आपको ऐसे लग रहा है कि आपने मुसीबत सिर पर ले ली, तो ऐसे में क्या करें? 1 किलो भुने चावल, 1 पाव शक्कर और आधा पाव घी, तीनों को एक साथ मिलाकर कुछ तो सुबह चींटियों के जो बिल होते हैं ना उसके आसपास डाल दें, बाकी किसी जरूरतमंद को दान कर दें। कर्जे उतरने का रास्ता बनने लगेगा। आपको नए फाइनेंशियल ईयर में फायदा नहीं होगा अगर आपके घर का बजट गड़बड़ हो जाएगा। आपको फेंग शुई के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, उन्हें करने से आपके घर का बजट गड़बड़ नहीं होगा। फेंग शुई के अनुसार घर के दरवाजे में लाल रिबन से बंधे सिक्के लटकाने से घर में धन और समृद्धि आती है। अपने घर के दरवाजे में हैंडल में सिक्के लटकाना घर में संपत्ति और सौभाग्य लाने का अच्छा तरीका है। सिर्फ 3 सिक्के ही लगाएं, वो भी दरवाजे के अंदर की ओर। बाहर सिक्के लगाने से लक्ष्मी द्वार पर ही ठहर जाती है। आप 3 पुराने चीनी सिक्कों को लाल रंग के धागे में या रिबन में बांधकर घर के हैंडल में लटका सकते हैं। इससे घर के सभी लोगों को फायदा होगा। ये सिक्के दरवाजे के अंदर की ओर लटकाने चाहिए, ना कि बाहर की ओर। केवल मेन गेट के हैंडल में सिक्के लटकाएं। अगर सोते समय शरीर का कोई अंग शीशे में दिखाई दे
तो आपको नुकसान होगा। इस तरह सोने से बचें। घर में खुशहाली के लिए स्फटिक का बना हुआ एक कछुआ घर में पूर्व दिशा में रखें। मछलियों के जोड़े को घर में लटकाना शुभ और अच्छा सौभाग्यदायक माना जाता है। इसके प्रभाव से घर में धन की बरकत और ऑफिस में सफलता मिलती है। इन्हें शुक्रवार को और गुरुवार को घर में टांगना शुभ होता है। घर की छत पर कबाड़ अथवा फालतू सामान ना रखें। अगर जरूरी हो तो एक कोने में रखें। कबाड़ और फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन और मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। इससे पितृदोष भी लगता है। घर जितना नेचुरल होगा उतना ही उसमें पैसा आएगा। घर को कुदरती रूप देने के लिए आसपास पेड़ पौधे, चारों ओर खुला हुआ स्थान, दूर से दिखने वाली दीवारों पर पत्थर, गमले होने चाहिए। घर में बजट हमेशा सही हो, इसके लिए जरूरी है कि घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ ना हो। अगर कहीं से थोड़ा सा भी प्लास्टर उखड़ जाए तुरंत उसे दुरुस्त करवाएं। घर में कलर करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पेंट एक जैसा हो, शेड एक से अधिक ना हो, लेकिन शेड्स का तालमेल ठीक होना चाहिए। घर के आसपास कोई गंदा नीला तालाब, शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी घर के सुख और पैसे पर असर पड़ता है। घर जितना ही पुराना होगा समय समय पर उतनी ही मरम्मत, रंग रोगन करवाते रहना चाहिए ताकि नयापन बना रहे। घर में जो घड़ियां बंद पड़ी हैं उन्हें या तो घर से हटा दें या चालू करें। बंद घड़ियां हानिकारक होती हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है। फेंग शुई के मुताबिक घर के पूर्वोत्तर कोने में नॉर्थ ईस्ट में तालाब या फाउंटेन होना शुभ है। इससे पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, ना कि बाहर की ओर। घर को नेगेटिव एनर्जी से मुक्त रखने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी की एक छोटे से बर्तन में नमक भरकर रखें और हर 24 घंटे के बाद नमक बदलते रहें। अपने ऑफिस में पूर्व दिशा में लकड़ी से बने ड्रैगन की एक मूर्ति रखें। इससे एनर्जी आएगी, पैसा आता रहेगा। घर या दफ्तर में झाड़ू या जब इस्तेमाल ना कर रहे हों उसे नजरों के सामने से हटा कर रखें। अगर घर का मुख्य दरबार नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में है तो उसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देना चाहिए। इससे सुरक्षा और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कमरों में पूरे फर्श को घेरते हुए कालीन बिछाने से लाभ होता है। मैं मां लक्ष्मी और नए साल की फाइनेंशियल ईयर की बात करूं इससे पहले आपको कुछ खास दिखाती हूं। जब भी बात आती है वेडिंग सीज़न की या फिर फेस्टिव सीज़न की, तो हमेशा हर साल हर सीज़न में ये कन्फ्यूजन होता है कि अब ट्रेंड में क्या रहने वाला है, अब क्या ट्रेंड करने वाला है, आप अब कौन सी ड्रेसेस कैरी करें जो आपको भी सूट करें। तो इस पर बात करने के लिए और बहुत सारा सजेशन और कलेक्शन अपना दिखाने के लिए मेरे साथ द वेरी फेमस डिज़ाइनर निकिता महिसलकर। निकिता, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। फेस्टिव सीज़न, वेडिंग सीज़न की बात आती है और कुछ कलर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत खूबसूरत हैं और अगेन बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वेडिंग सीज़न को। ऐसे में आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे और कौन से पीसेज आपके हिसाब से, कौन सा स्टाइल ट्रेंड करने वाला है? सो ये कलेक्शन हमने बनाया है सारा गर्मियों की शादियों को ध्यान में रखकर। सो ये सारे पीसेस जो है ये येलोज़ के शेड्स में है। हमने येलो के 6 कलर्स के साथ काम किया है। हमने काफ़ी सुंदर एक प्रिंट भी यूज़ किया है। आजकल बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग्स का ट्रेंड है, सबको बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए जाना होता है। सो दे प्रेफर कैरिंग ब्राइट कलर्स, नॉट वेरी हैवी pieces to be carrying for traveling. So इसलिए हमने बहुत ही लाइट वेट जॉर्जेट के अनारकलीज़ बनाए हैं जो 1 पीस के जैसे पहन सकते हैं और इसमें ज़्यादा काम नहीं है। सो ये बहुत हैवी नहीं है। सो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं डेस्टिनेशन समर वेडिंग्स के लिए। इसमें हमने कुछ शरारा सेट्स भी बनाए हैं, कुछ लहंगे बनाए हैं जिसमें हमने बहुत लाइट वेट ऑर्गेन्जा यूज़ किया है जो गर्मियों के मतलब से बहुत सॉफ्ट है, बहुत फ्लोई है। काम भी इसमें काफ़ी हल्का है। सो लोगों को इसको कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा मेन मोटो था ये कलेक्शन बनाने के लिए कि हमें लाइट वेट, आजकल लड़कियां सब लाइट वेट चीज़ें मांगती हैं, हैवी दिखनी चाहिए लेकिन होनी नहीं चाहिए। सो हमने इस पर बादला तार का काम किया है। हमने इससे पहले भी बादला तार के साथ काम किया है। सो दिस इज़ एन एक्सटेंशन, ये हमारा एक्सटेंशन टू द बादला वर्क है। बिल्कुल, एक ऑरेंज कलर का ये पीस है, बहुत खूबसूरत है और ये भी अगेन यहाँ पे अगर देखें तो ये भी एक लुक क्रिएट किया गया है। इसका जो टेल लुक जैसा कुछ क्रिएट किया है। ये ब्राइड्स अपनी शादी आफ्टर पार्टी के लिए, शादी के बाद जो आजकल आफ्टर पार्टीज़ हो रही हैं, कॉकटेल पार्टीज़ हो रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये रिजॉर्ट कलेक्शन बनाया है फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग, स्पेशली फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग। वेडिंग सीज़न में, फेस्टिव सीज़न में आप इस तरह
के ब्राइट कलर्स कैरी कीजिए, आप येलो ऑरेंज जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइट वेटेड है, इनको कैरी कीजिए और दीजिए कि आपको कितना अच्छा लुक एक क्रिएट हो जाता है और आप इस पूरी वेडिंग में देखिए कितनी अट्रैक्टिव लगती है। अब आज का चौथा महा उपाय आपको बताती हूँ। क्या पॉवर्टी, नेगेटिविटी, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही? गंदगी, छत में बने मकड़ी के जाले और साथ साथ ये जितने में घर के कोनों में गंद होता है, ये पॉवर्टी को जन्म देते हैं। फौरन सैटरडे वाले दिन मकड़ी के जालों को साफ करें, वरना आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। और धूप, अगरबत्ती, चंदन हो तो जरूर जलाना चाहिए। चंदन की अगरबत्ती पॉवर्टी को भगाती है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। नए फाइनेंशियल ईयर में नए बही खाते जरूर बनाएं, नई किताबें बनाएं। ये नई किताबें आपके जीवन में नई खुशियां, नया पैसा, नई खुशियां, नई फेवरेट चीजें लेकर आएंगी। लेकिन ये तब होगा जब आप सिर्फ अपने ही बही खाते नहीं बनाएंगे, आप गरीब बच्चों को भी लिखने पढ़ने का सामान देंगे। जैसे जैसे उनकी कॉपियां भरेंगी वैसे वैसे आपकी तरक्की होगी। तो गरीब बच्चों को, बच्चियों को आपको जाकर मैक्सिमम बुक्स और कॉपीज बांटनी है। देखिए आपका जीवन कैसे फलेगा फूलेगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग घर वालों की मदद ले, कोई भी काम करने में काम बनेगा। लक साथ दे रहा है आपका 63%। वृश्चिक राशि वाले लोग तांबे और गेहूं का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मिथुन राशि वाले लोग विष्णु जी की पूजा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। कर्क राशि के लोग मां लक्ष्मी की पूजा करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 79%। सिंह राशि के लोग लाल धागा गले में पहने। लक साथ दे रहा है आपका 71%। कन्या राशि के लोग ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। तुला राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग चमड़े का इस्तेमाल ना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। धनु राशि के लोग गलत काम करने से बचें। किस्मत साथ दे रही है आपका 51%। मकर राशि के लोग शिव जी की उपासना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 81%। कुंभ राशि के लोग ससुराल से संबंध ना बिगाड़ें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। मीन राशि के लोग सूर्य को मिश्री वाला जल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। फेसबुक पर पूनम मनचंदा ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। पूनम का उनके बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा कोई ना कोई झगड़ा होता रहता है, जिससे उनके रिलेशनशिप पे काफी बैड असर पड़ता है। इसका उपाय जानना चाहते हैं। बॉयफ्रेंड से रिलेशनशिप अच्छा करना है तो ज्यादातर उनसे शुक्ल पक्ष में मिला करें। अगर आप उनसे फुल मून के दिन मिलती हैं तो आपके रिश्ते में मिठास आएगी। और जब भी मिलें एक दूसरे का झूठा मीठा खिलाया करें। अब पांचवें महा उपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या चाहते हैं लक्ष्मी की कृपा आपके घर से दूर ना हो? फर्श और दीवारों पर बच्चे अक्सर पेंसिल से लाइन खींचते हैं। इससे घर में कलेश और कर्जा बढ़ता है। हो सके तो दीवार पर खींची लाइनों को दूसरे धब्बों से मिटा दीजिए। लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। कल बात करूंगी अनहोनी की। जी हाँ, एक्सीडेंट की। आप भी अनहोनी या एक्सीडेंट से बच सकते हैं। आपको कुछ संकेत समझाने की जरूरत है। कौन से हैं वो संकेत, ये हम कल जानेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।